राजा परीक्षित तो झूम उठे, नाच उठे, दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गए। अरे देवी, आपको पता है आज मैं 7 दिन के लिए अमर हो गया हूँ। किसी को सांप लग जाए, पता चल जाए 7वें दिन मरोगे, तो क्या नाचेगा वो 7 दिन तो बाद में आएगा, वो पहले से ही मुरझा जाएगा है? अरे छोटी सी बीमारी पता झूठ ही डॉक्टर कह दे हमारा कि तुम्हें ये फोड़ा हो गया, इसका रिजल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, टेस्ट के लिए भेजा गया, तो लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी निकलेगी, आधा पहले ही बीमार हो जाए, आधा पहले ही मर जाते हैं, बीमारी बाद में पता चला। लेकिन राजा परीक्षित तो झूम गए। अरे क्यों? क्योंकि कहा अगर ऋषि ने कहा है तो 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं। जाकर के अपने देवी से कहा, अरे देवी सुनते हो, आज मैं एक परम सत्य कहता हूँ कि मैं 7 दिन के लिए अमर हो गया हूँ। बोले कैसे? बोले ऋषि कुमार ने मुझे साफ दिया है कि आशीर्वाद दिया, ये नहीं जानता हूँ, लेकिन 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं। हम आप लोगों की कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? आज आए हैं कल आएंगे, कोई भरोसा नहीं। आज बोल रहा हूँ कल बोलूंगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परीक्षित ने कहा मेरी 7 दिन की गारंटी है, क्योंकि किसी संत ने कहा है, संत की बात झूठी नहीं हो सकती। इसीलिए अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उसको राजगद्दी पे अभिषिक्त किया, राजा बना दिया, राजपाट सब छोड़ा और चल पड़े मुक्ति के लिए। इंद्रप्रस्थ से चल पड़े। इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम है आजकल दिल्ली, यही है इंद्रप्रस्थ। वहीं के राजा आजकल भी बनते हैं सब। दिल्ली से चल पड़े, चलते चलते आए कहाँ? मुजफ्फरनगर के पास, थोड़ी दूर किनारे पर एक पड़ता है गंगा जी का पावन किनारा। वहीं पर आकर के परीक्षित ने अपना ध्यान लगाया, जिसका नाम है सुखताल। सुखदेव जी के आने से उसका नाम पड़ गया सुखताल। सुखताल हो। वहीं आए, एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गए। राजा परीक्षित तो सावधान हो गए, लेकिन हम लोग क्या सावधान हुए हैं? आज तक नहीं ना। सावधान रहो, जो आया है सो जाएगा, लेकिन जाने की तैयारी कौन करता है? सब यहाँ रहने की तैयारी ही करते हैं, कोई जाने की तैयारी नहीं करता। हमारे महाराज जी ने लिखा, अरे हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। जो पहले से तैयार न थे,
सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो। जब सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो। जब सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो। जब सब कुछ छूट जाना ही है, सबकी ममता का त्याग करो। मूर्ख तो मैं मेरी कहकर अभिमान बढ़ाकर चले गए। मूर्ख तो मैं मेरी कहकर अभिमान बढ़ाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। अब अपना कुछ न मान करके सब कुछ परमेश्वर का जानो। अब अपना कुछ न मान करके सब कुछ परमेश्वर का मानो। वो पथिक धन्य जो भक्ति मुक्ति का सतपथ पाकर चले गए। पथिक धन्य जो भक्ति मुक्ति का सतपथ पाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना कर स्वर्ग की राह बना कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए। बोले परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी ने सबसे अपने राजा बना दिया और राजकाज सब छोड़ दिया, वलकल वस्त्र धारण किए और गंगा जी के किनारे आकर के छोड़ने वाला है। चलो इसकी मुक्ति इच्छा में महात्माओं की भीड़ देख करके सबको प्रणाम किया और एक ही प्रश्न किया कि महाराज मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। संतों के पास जाओ तो अनर्गल बातें। परीक्षित ने यही पूछा कि महाराज ये बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सारे संत सोच रहे थे, कोई उत्तर नहीं दे पाया कि इतने में ही ध्यान में बैठे हुए थे कौन, सुखदेव जी। उनको ध्यान में भगवान की प्रेरणा हुई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। एक बार परीक्षित की रक्षा की थी भगवान ने माँ के गर्भ में वज्र से, तब वज्र की रक्षा की थी, शस्त्र की रक्षा शस्त्र से की थी। आज परीक्षित को दोबारा वज्र हुआ है, कौन सा, इति वाक वज्रम, वाणी रूपी वज्र का प्रहार हुआ है। तो उस वाणी रूपी वज्र को वाणी रूपी वज्र से ही काटा जाएगा, क्योंकि भगवान के रक्षक हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की, इसलिए उनका नाम है विष्णुराज और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मराज। सुखदेव जी के मन में आए, चलो परीक्षित के पास। चल पड़े, ध्यान से उठे, खड़ाऊ चटकाते हुए। कितना सुंदर स्वरूप है सुखदेव जी का। भागवत में वर्णन करते हैं कि उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। कौन, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः
अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र भगवान सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की प्रकट हो गए। प्रलंब बाहु, महाराज जटाएं हैं बड़ी बड़ी, चेहरे पे तेज। बोले इतने बड़े संत हैं तो भीड़ तो खूब होगी। बोले हाँ भीड़ तो थी, लेकिन राजा महाराजाओं की नहीं, सेठ की नहीं। किसकी? बोले वृतश्च बालैर अवधूत वेशः, बालकों की भीड़ थी। क्या कह रहे थे बच्चे? बच्चे कह रहे थे नग्गा बाबा आ गया, नग्गा बाबा आ गया, कोई ढिमका मार रहा है, कोई छेड़ रहा है। बालकों में गिरे हुए थे। और जैसे उनको देखा कि जितने संत थे सब खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने भी प्रणाम किया। बालकों ने देखा कि महाराज अरे इतने बड़े बड़े संत इनको प्रणाम कर रहे हैं, महाराजा भी प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने को दंड मिलेगा। तो सब बच्चे भाग गए। परीक्षित ने समझ लिया जो ये संत आए हैं इन्हीं से मेरी मुक्ति हो सकती है, इसलिए दूर से ही पूछ लिया, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिम म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा महाराज पहले आ तो जाने दिया होता, बैठने दिया होता, तब पूछते। आने की देर ना भाई, प्रश्न पहले ही पूछ लिया। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे क्षमा करना, आप अवधूत वेश में थे, मैंने बुलाया नहीं, अपने मन से आ रहे थे, और कहीं वहीं से वापस लौट जाते तो मैं आपको रोक नहीं सकता था, लेकिन अब आपसे मैंने प्रश्न पूछ लिया है तो प्रश्न में बांध दिया है, तो उत्तर दिए बिना आप जाओगे नहीं। इतना सुन करके सुखदेव जी बहुत गदगद हुए। परीक्षित मैं तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। फिर क्या था, परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी को आसन दिया, सुंदर आसन दिया, बिठाया और उनका पूजन किया। गुरु पूजन होता जैसे प्रतिदिन करते हैं। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। खूब खूब महाराज सुखदेव जी का प्रणाम किया, पूजन किया, और उसके बाद प्रश्न किया है क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी सुन करके गदगद हो गए और तुरंत ही उत्तर देना शुरू कर दिया। क्या कहा? वरीयानेस्ते प्रश्न, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वह जो है वो ब्रह्मवाचक सूत्र है, और सुखदेव जी के अंदर ब्रह्म ही भरा हुआ। देखो जिसके अंदर जो भरा होता है ना उसी की डकार आती है। मूली खा के आओगे तो मूली की डकार आएगी, प्याज खाओगे तो प्याज की डकार आएगी, और उनके अंदर ब्रह्म भरा हुआ है तो ब्रह्म वाक्य ही निकला। वरीयानेस्ते प्रश्न, अरे राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वरीयानेस्ते प्रश्न कृतम लोक हितो नृपा, ये तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, ये लोक हित का प्रश्न है। और 7 दिन में सभी मरने वाले, हम लोगों के लिए कोई 8वां दिन तो नहीं है ना, 7 ही दिन है। तो ये हम सबके कल्याण के लिए प्रश्न है। उसी के उत्तर में पूरी भागवत श्रवण कराई। क्या करना चाहिए? बोले तुम्हारे लिए तो 7 दिन बचे हुए हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं। खडवांग से राजा का तो 2 ही घड़ी में मोक्ष हो गया था, तुम तो 7 दिन तक जीवित हो। अरे चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खडवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर तो अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं। देखता हूँ आज से 7वां दिवस तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग राजद्वार कैसे नहीं खुलता है। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक वो डॉक्टर होते हैं जो नाड़ी पकड़ते ही बता देते हैं, अरे कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अरे कुछ नहीं बीमारी ठीक हो जाएगी, जरा सा बीमारी बिना मतलब टेंशन लेके घूम रहे। ऐसा कहने वाला डॉक्टर मिल जाए तो आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। और कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता है, अरे इतनी बीमारी, जाओ ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो करो, बहुत बड़ी बीमारी है, आधा तो पहले ही मर जाता। ऐसे डॉक्टर। लेकिन परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, तुम्हारे 7 दिन है, 2 घड़ी में ही मोक्ष हो जाता है। खडवांग राजा का 2 घड़ी में मोक्ष हुआ था। जब इतनी विश्वासपूर्ण बात की तो राजा परीक्षित को विश्वास हो गया, अब मेरी मुक्ति होगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले बस खाली एक काम करो, 4 बातों को ध्यान में रख लो बस।
जिसने ये 4 बातें ध्यान में रख ली उसको मुक्ति मिल जाती है। सबसे मन को असंग करके भगवान में मन लगाओ, ध्यान लगाओ। इसी प्रसंग को सुन के 10 मिनट में अपनी वाणी को विश्राम देंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद करके जाएंगे। कल फिर हम सब लोग एकत्रित होंगे 5 बजे से 9 बजे तक का समय रहेगा, यही समय। बिना प्रसाद और आरती के कोई नहीं जाएगा, इसलिए पहले ही संबोधन कर दिया। इसी प्रसंग के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। ये 4 प्रश्न क्या किए हैं, 4 चीजों को ध्यान में कर लो। भगवान में मन लगाना है, उसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जिसने इसको जीत लिया समझ लो उसको मोक्ष मिल गया। सबसे पहला कहते हैं जितासनो जितश्वासः जितसंगः जितेन्द्रियः। ये 4 बातें। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। मन को वश में करो, मन को भगवान में लगाओ। और मन को भगवान में लगाने के लिए सबसे पहला है शब्द जितासनो। अपने आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो। जिसका आसन सिद्ध हो गया उसका ध्यान लगेगा। अब महाराज बैठा ही नहीं जाता है, कभी ये पैर इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया है, कभी कमर में दर्द, तो कहाँ ध्यान लगेगा? ध्यान कहाँ लगेगा? शरीर में, पैर में दर्द हो रहा है तो ध्यान परमात्मा में नहीं लगेगा। तो सबसे पहला ध्यान है अपने आसन को जीतो। एक आसन पर 15 मिनट से 3 घंटे तक बैठने का प्रयास करो। 15 मिनट बैठ गए, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, और 3 घंटा बैठ गए, फिर 6 घंटे 8 घंटा बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसन सिद्ध हो जाएगा। जितासनो जितश्वास। जब आसन सिद्ध हो जाए तो अपने श्वास को जीतो प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम करवाते हैं बाबा रामदेव सुबह सुबह, खूब देखो। अनुलोम विलोम से श्वास कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, उस पर ध्यान एकाग्रित करो। जित संग, अपने संग को जीतो। हमारा संग कैसा है? हम रहे तो संसार में रहे, लेकिन संसार से अलग रहना चाहिए। कैसे भला? नारियल 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल है? रहते हैं ना नारियल, देखा है कच्चा और पक्का। कच्चा नारियल कैसा होता है? उसको तोड़ो तो टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उससे छूटता नहीं है, उसके ऊपर भी कवर चढ़ा होता है ना। और पक्के वाले नारियल, और जो पक्का निकलता है वो सीधा साबुत निकल आता है। ऐसे जो संसार में चिपके हुए होते हैं, छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन बिखर बिखर के, टूट टूट करके, टुकड़े टुकड़े में दुखी दुखी हो करके। और तोड़ तो दो नारियल, लेकिन उसको फिर चक्कू से निकालो, प्लास से निकालो, पेचकस से निकालो, तब निकलता है वो। लेकिन जो पका हुआ होता है उसके अंदर होता है एक बार चोट मारी और ज्यों का त्यों निकल जाता है। ऐसे ये होते हैं पक्के नारियल यानी संत, और कच्चे नारियल यानी गृहस्थ, चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे रहने की विद्या बताइए कि संसार में कैसे रहना चाहिए। जित संगो, अपने संग को जीतो। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने के लिए सबसे पहले अपनी जबान को जीतो। अपने खाने पीने की वस्तुओं को, चटपटा खाओगे मन भगवान में नहीं लगेगा, इसलिए सादा जीवन उच्च विचार है। दाल रोटी खाएंगे, हरि के गुण गाएंगे, बोलो राधे राधे। और गोलगप्पे खाओगे तो छाया चौराहा जाओगे। तो इसीलिए अपनी जबान को जीतो, अपनी जिह्वा को जीतो, अपनी आंखों को, हमें जो देखना है वो देखने वाली दृश्य देखो, भगवान की कथा देखो, भगवान की कथा सुनो। ये जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को जीतो। जिसने जीत लिया उसका मन लगेगा। मनः संधार ये धियः स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल रूप का धर्म करो। और जिसने इसको जीत लिया वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। बोले महाराज ठीक है, हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन आप बताते तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहाँ रहेंगे? बोले रुद्धा गुफाएं सूख नहीं गई हैं, झरने सूख नहीं गए हैं, खूब गुफाओं में रहो। एक से एक गुफा वातानुकूलित, ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंड। ऐसी ऐसी गुफाएं चित्रकूट में हैं, हमारे बद्रीनाथ में, हिमालय चले जाओ वहाँ रहो। खाएंगे क्या? बोले वृक्षों ने फल देना बंद नहीं किया, लेकिन भगवान का भजन करो। इस प्रकार से बताए। आगे बताए महाराज किसका क्या भजन करने से, किस देवता की उपासना करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। मानव जीवन मिला ही इसीलिए है
कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हमें अन्न धन की प्राप्ति करनी है तो माता अदिति की उपासना करो, और कोई सुंदर बनना चाहता है तो गंधर्वों की उपासना करो, अगर कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो वो माता उर्वशी की उपासना करे, जो राज्य पाना चाहता है, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता है, वो मनुओं की उपासना करे, जो यश पाना चाहता है, जो मान बढ़ाई चाहता है, वो यज्ञ करे। यज्ञ भगवान की उपासना करेगा तो उसके यश बढ़ेगा। और जिसको विद्या चाहिए तो विद्या प्राप्तस्तु गिरीशम, भगवान भोलेनाथ की उपासना करो तो विद्या मिलेगी। जिसका जीवन दाम्पत्य जीवन कलह में हो रहा हो, पति पत्नी में अनबन हो रही हो, बन नहीं रहे हो, वो माता सती की उपासना करे, माता पार्वती की उपासना करे, दाम्पत्यर्थम उमा सतीम, तो उसकी दाम्पत्य जीवन में आनंद बरसेगा। बोले महाराज जो तो ठीक है, इतनी कामनाएं अनेक हैं, किसकी उपासना कब कब करेगा महाराज? और कोई कामना ना हो तो बोले अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, कोई कामना नहीं है या अनेक कामनाएं हैं तो भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। हम लोगों की अनेक कामनाएं हैं। एक मैया थी, बोलो राधे राधे, बेचारी अंधी थी, उसने भोले बाबा की उपासना करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले माता आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए? अब उस मैया ने सोचा कि आंखें मांग लूं, संसार देख लूंगी, लेकिन सोचा बुढ़ापा आ गया है, अब संसार देखकर करूंगी क्या? और उसके बेटे की शादी हो गई थी, पोता था नहीं, तो सोचा पोता मांग लूं, लेकिन अब पोता मांगे तो घर में खाने के लाले पड़े हैं, मुश्किल से पेट पालन होता है। तो अब वो विचार में सोचने लगी महाराज आंख मांगू कि पोता मांगू कि धन मांगू क्या आखिर? तो उसने कहा, लेकिन भोले बाबा ने कहा देखो एक ही वरदान मांगना है, अब वरदान कई चाहिए लेकिन मांगना एक ही। तो उसने विचार करके कहा महाराज अब देना ही चाहते तो एक ही वरदान दे दो। बोले कौन सा? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली में भोजन कराते हुए देखूं। अब बताओ, एक ही वरदान मांग लिया, तीनों चीजें मांग ली, आंखें भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, और सोने के थाली में भोजन कराएगी तो धन की कोई कमी नहीं। तो ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं महाराज। भोले बाबा ने कहा बढ़िया, ऐसे ही हमारी अनेक कामनाएं हैं, और कोई कामना ना हो तो भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए ये मानव शरीर मिला है। लेकिन जो भी मानव शरीर पाकर के भी भगवान की उपासना नहीं करता है तो उसके चार प्रकार के पशु जो हैं प्रशंसा करते हैं। ऐसाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। वो मनुष्य के रूप में मृग हैं, पशु बन करके घूम रहे हैं। और ऐसे पशुओं की चार प्रकार के, ऐसे पुरुषों की चार प्रकार के पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से भला? स्विड बराह उष्ट खरई संसुता पुरुषः पशु। स्व माने होता है कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? कुत्ता उनकी प्रशंसा करता है जो बिना बात के लड़ाई करना शुरू कर, कोई बात नहीं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। कुत्तों का काम क्या होता है? एक वहां भौंकेगा, एक वहां भौंकेगा, दोनों यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में मारधार करना शुरू कर, खून खच्चड़ कर लेते हैं। ऐसे ऐसे कुछ आदमी होते हैं, पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं पता, लठ और बल्लम बेरू लेकर के पहले ही आ गए, पता नहीं कितने घायल हो गए, कितने मर गए। बाद में पूछते हैं क्या हुआ, बोले वो तो पता ही नहीं। तो ऐसे पुरुषों को देख करके कुत्ते बहुत प्रसन्न होते, भले ही तुम्हारी चाल ढाल बदल गई हो लेकिन हो हमरे ही खाना। एक होता बराह। बराह किसे बोलते हैं? सुअर। सुअर का काम क्या होता है? वो किसकी प्रशंसा करता है? जैसे तैसे जो मिल जाए खाओ पियो मस्ती में पड़े रहो। कहाँ क्या खाना है, क्या पीना है, कोई विचार नहीं है। कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ पड़े रहना है, इसका भी कोई विचार नहीं। हम लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा जीवन होता है, देखते होंगे आसपास। ऐसे व्यक्तियों को देख करके सुअर बहुत प्रसन्न होता, भैया हमारा भी कोई आहार विचार नहीं है, जो मिलगा सोई दे मारा। और वैसे तुम भी खाते पीते हो, हमारा तुम्हारा स्वभाव ये कही है, स्वरूप भले ही बदल गया, तो उनको देख करके सुअर बहुत प्रसन्न होता। तीसरे
ऊंट ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? ऊंट कैसे देखा है ना सब लोगों ने, वो गर्दन उठा के चलता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, सीना तान के चलते हैं, न मंदिर को प्रणाम, न बड़ों को प्रणाम, झुकना तो जानते ही नहीं, गर्दन उठा के चलते हैं। तो उनको देख करके ऊंट बहुत प्रसन्न होता, भैया हम भी गर्दन उठा के चलते हैं, तुम भी, हमारा तुम्हारा स्वभाव एक ही है। इसलिए मानव जीवन मिला तो सबको प्रणाम करना चाहिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़े तो समझो मुर्दा है, मरा हुआ उससे फिर कोई बात नहीं करता। इसलिए अकड़ना नहीं चाहिए, झुकना आ जाए बस। चौथा पशु है गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा कैसे क्या करता है? जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता है, ढोते ढोते थक जाता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक क्या करता है? डंडे मार करके घर से बाहर भगा देता है। बेचारा घर के बाहर पड़ा रहता है और सोचता है कि महाराज जब जवानी थी, काम करने की उम्र थी, तब बहुत हमसे काम लिया, अब जरा सा बूढ़ा हो गया हूँ, काम के काबिल नहीं रहा, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे ही कुछ होते हैं ना आजकल के बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो घर वाले बच्चे क्या करते हैं, उनका चारपाई जो है घर के बाहर डाल देते हैं। बाबा यहीं पड़े रहा करो, बीच में बिना मतलब पटर पटर बोलते हो, बोलो मत। हरिद्वार से महाराज जी आए, ज्यादा करोगे तो हरिद्वार भेज देंगे। महाराज जी भी कहते हैं भैया बाबा हरिद्वार ही चलो, वहाँ भजन करना। लेकिन बाबा क्या कहता है, महाराज चल तो देता, लेकिन क्या करूं, नाती की शादी और हो जाती। बोलो राधे। इतने जूते खाने के बाद भी वो पड़ा रहता है, टुकड़ों पे पड़ा रहता है। उनको देख करके महाराज गधा बहुत प्रसन्न होता है कि महाराज जब तक मेरी जवानी थी, मेरे मालिक ने भी खूब काम लिया, और अब ये भी जब तक इसके पास धन कमाने की सामर्थ्य थी, यावत वित्तोपार्जन सकता तामन निज परिवार और रखता, पश्चात जीवत जर्जर देहे वार्ताम कोपी न पृक्षति गेहे। जब तक तेरे तन मन धन से पूरे होते सबके काम, तब तक तुझसे प्रेम पूर्वक लिपटा है परिवार तमाम, और जरा ग्रस्त होने पर तेरे संभल न पाएगा धन धाम, और बात न पूछेंगे फिर कोई, सेत न लेंगे तेरा नाम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए गोविंद को भजो। जो जीवन पर्यंत घर परिवार में ही आसक्त रहता है, बुढ़ापे में उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। उनको देख करके गधा भी बहुत प्रसन्न होता, भैया हमारे भी मालिक ने खूब मेरे से सेवा लिया, बूढ़ा हो गया तो निकाल दिया। ऐसी तुम्हारी स्थिति है, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। ऐसे पुरुषों की 4 प्रकार के पशु प्रशंसा करते हैं। अनेक अनेक प्रश्न की अंत में महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, अच्छा ये बताओ भगवान मिलते किसको जल्दी है? तो बोले जिसकी आयु लंबी होगी, जो बहुत 100 साल पार कर गए होंगे, उनको भगवान मिलेंगे। बोले नहीं, ध्रुव की आयु 5 साल की थी, उनको भगवान मिला। आयु नहीं देखते, फिर गुण देखते होंगे, बलवान होगा, ताकतवर होगा, धनवान होगा। बोले नहीं, धन भी नहीं देखते। किम तत् सुधामनो धनम, सुदामा जी तो बहुत गरीब थे, तो आचरण देखते होंगे। व्याधस्य आचरणम, उस व्याधि का क्या आचरण था, उसको भगवान ने गला लिखा। फिर क्या देखते हैं, कहते भगवान तो केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधवा। खाली व्यक्ति के भक्ति को देखते हैं। अगर भक्ति तुम्हारे अंदर है तो भगवान तुम्हें अपना लेते हैं। भगवान जाति भी नहीं देखते, क्या जाति विदुरश्य। और विदुर जी के ऊपर जो कृपा की भगवान ने, वो कृपा पाने के लिए सभी लालायित होते हैं। सभी जानते हैं भगवान ने विदुर जी के ऊपर क्या कृपा की कि दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन का परित्याग किया और विदुर जी के घर जाकर के साग पात का भोग लगाया था। बोले महाराज विदुर जी के ऊपर भगवान ने क्या कृपा करी और उनके घर में साग पात का भोग कैसे लगाया? वो सुनाएंगे क्या? बोले बिल्कुल सुनो। बस इसी प्रसंग के बाद आरती और प्रसाद। बोले बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया था। भगवान को शांति दूत बना करके भेजा गया दुर्योधन के पास। भगवान शांति दूत बन करके आने वाले थे। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, कहा धृतराष्ट्र सुनो, भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत दुष्ट है, वो मानेगा नहीं। अगर ये प्रस्ताव खारिज हो गया तो फिर महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपका मंत्री हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन पुत्र मोह में इतने
लिप्त थे। धृतराष्ट्र की एक बात सुनी नहीं, समझा रहे थे कि विदुर जी ने कहा अगर हमारे शरीर में हाथ में या किसी अंग में अगर एक फोड़ा हो जाए और उसको काट देने से पूरा शरीर बचता हो तो उस अंग को काट देना चाहिए, तो पूरा शरीर बचा रहेगा। एक गांव के नष्ट होने से अगर पूरा शहर बचता हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक व्यक्ति के परित्याग से अगर पूरा परिवार सुरक्षित रहता हो तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, तो पूरा परिवार बच जाता है। ये समझा रहे थे और कहा दुर्योधन वही है कि उसकी वजह से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए दुर्योधन का परित्याग कर दो। ऐसा कह ही रहे थे कि दुर्योधन आ गया, आग बबूला हो गया। अरे तुम मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काता है, मेरी टुकड़ों पर पलने वाला दासी पुत्र, और तू मेरे खिलाफ भड़काता, तू मुझे घर से निकालने की बात करता है, मैं तुझे घर से निकालता हूँ, जब आज से तुम्हारी नौकरी छीन गई। विदुर जी मुस्कुराते हुए स्वयं धनुर्धारी निधाय मायाम, धनुष बाण रख दिया और बोले मैं यही चाह रहा, क्योंकि तुम दुष्ट हो, बात मानोगे नहीं, और मैं अगर छोड़ के जाता तो लोग कहते कि विपत्ति आ गई तो मुझे छोड़ करके चले गए, अब तुमने मुझे निकाल दिया तो मुझे कुछ कहने वाला नहीं। युधिष्ठिर जी चले गए, महाराज विदुर जी तो चले गए, और इधर भगवान की सवारी आने वाली थी। विदुर जी घर गए, घर जाकर विदुरानी से कहा देखो देवी अब अपने राम ने नौकरी छोड़ दी है, अब खूब भजन करेंगे, लेकिन कष्ट इस बात का है कि आज भगवान की सवारी आने वाली है, तो एक बार दर्शन हो जाता। तो बोले दर्शन, बोले कोई नहीं, हम भी भीड़ में सब लोग दर्शन करेंगे तो हम भी दर्शन कर लेंगे। इधर महाराज आज हस्तिनापुर खूब सजाया गया, दुल्हन की तरह सजा दिया गया नगर को, क्यों भगवान आने वाले हैं। और धृतराष्ट्र ने कह दिया था देखो दुर्योधन, महाभारत का युद्ध होगा तो उसमें सहयोग मिल सकता है, कुछ ऐसी बात मत करना जिससे कि कन्हैया रुष्ट हो जाए। समझाया, राजनीति यही कहती है कि सबसे मैत्री बना करके रखो, किसी से दुश्मनी नहीं लेना है, कब किससे जरूरत पड़ जाए, इस प्रकार से समझाया। भगवान की सवारी आई, जयकारा लगा, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। विदुर जी ने विदुरानी से कहा अरे देवी लगता है कन्हैया की सवारी आ गई, जल्दी चलो दर्शन हो जाएंगे। कन्हैया की सवारी चल रही थी, विदुर और विदुरानी जी भी एक टीले पर खड़े हो गए, भगवान का दर्शन कर रहे थे। और भगवान तो भीड़ में भी अपने भक्तों को ढूंढते रहते, भगवान की सवारी आ रही थी, सब लोग जय जयकार कर रहे थे, लेकिन कन्हैया तो विदुर चाचा को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे पूरे में। देखा तो टीले पे खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, विदुर जी को प्रणाम किया, अरे चाचा प्रणाम। विदुर जी ने कहा अरे देखो देवी कन्हैया ने हमें इतनी भीड़ में भी देख लिया। तब तक विदुरानी जी पे नजर पड़ गई और बोले कहा कि प्रणाम। बोले आपको ही नहीं मुझे भी पहचानते हैं, तो अब जिसको भगवान पहचानते हैं उसको तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहेगा। दर्शन हुए, विदुर जी ने कहा तुम देवी घर चलो, हम चलते हैं, वहां पर जो मंत्रणा होगी, क्या निर्देश होता है, क्या प्रस्ताव पारित होता है, वो हम आकर के बताएंगे। विदुरानी घर आ गई, विदुर जी आए, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया और भगवान का स्वागत किया। भगवान से कहा, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं आज तुम्हारा रिश्तेदार बनकर नहीं आया हूँ, एक शांति दूत बन करके आया हूँ, और मैं कहता हूँ कि पूरा राज्य नहीं, पांडवों को खाली 5 गांव दे दो बस। इतना सुनते ही दुर्योधन तो आग बबूला हो गया, तुम 5 गांव की बात करते हो केशव, सूच्याग्रे नैव दास्यामि विदा युद्धेन केशव, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन जवान संभाल के बात करो, ये हमारे आपके घर का युद्ध नहीं है, ये पूरे विश्व का युद्ध है। युद्ध छुड़ा तो कितने लोग मारे जाएंगे तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। बोले जो कुछ भी परिणाम हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बिना युद्ध के भूमि देने वाला। समझाया, धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, मूर्ख मैंने कहा था गुस्सा मत दिलवाना। सोही दुर्योधन नॉर्मल हो गया और बोला अरे कन्हैया तुम तो आते ही राजनीतिक चर्चा लेकर बैठ गए, मैं तो कह रहा था कि मेरी मैया ने अपने हाथों से 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, भोजन कर लो, बाद में ये मंत्रणा होगी। भगवान ने कहा भोजन तो कर लेता, लेकिन भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले के अंदर भूख हो तो वो भोजन करेगा, और या तो भोजन कराने वाले के अंदर प्रेम हो तो भूख ना हो तो भी 2 रोटी खा लेगा, और यहाँ दोनों चीज नहीं है।
न मेरे अंदर भूख है न तुम्हारे अंदर प्रेम है, अभी ना प्रेम के मैं भोजन नहीं करता हूँ। और रही बात भोजन की, तो भोजन की तो मेरी व्यवस्था पहले ही हो गई थी। बोले पहले ही कहाँ, किसके यहाँ? हस्तिनापुर तो तुम पहली बार आए हो। बोले मेरे पास चिट्ठी गई थी। किसकी? बोले विदुर चाचा की। उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर अगर आओगे तो पहला भोजन मेरे घर होगा। दुर्योधन सुन करके हंसा, ओ विदुर आजकल नौकरी पे नहीं है, उसके ही लाले पड़े हैं खाने पीने की, वो तो खुद ही खाता पीता नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा? बोले जब बुलाया तो व्यवस्था की होगी। विदुर जी ने सोचा महाराज हमने कब बुलाया और इसका कोई भरोसा नहीं कब पहुंच जाए। भागे वहां से दौड़ करके बाजार में, चलो कुछ ले आऊं घर में रखूं, पता नहीं कब पहुंच जाए। बाजार गए कि लड्डू माखन मिश्री ले आऊं, इसको पसंद है। इधर विदुर जी पहुंच नहीं पाए, तब तक भगवान घर पहुंच गए। विदुरानी घर पर नहा रही थी और भगवान पहुंच गए। जाकर के कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, अरे काकी दरवाजा खोलो। काकी तो आवाज सुन के सुध बुध खो गई महाराज। आवाज सुनी कन्हैया की, सुध बुध खो गई। जिस हालत में थी वैसे ही भाग पड़ी। दरवाजा खोला, कन्हैया ने देखा तो सोचा कि काकी तो पागल हो गई महाराज। अपनी पीताम्बरी उठाई और काकी को उड़ा दिया। काकी ने हाथ पकड़ लियो, विदुरानी ने हाथ पकड़ लियो, अरे कन्हैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो ना, ये भी जगह ठीक नहीं। पूरे घर में घुमा रहे, इतनी भाव विभोर कन्हैया को। बिठाया भी कहाँ, एक पीढ़ा उठा कर रखा, वो भी उल्टा रख दिया। भाव में होता है कभी कभी, इतना प्रेम बढ़ता कि हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। उल्टा पीढ़ा, भगवान भी प्रेम के वशीभूत उल्टे पीढ़े पे बैठ गए। दौड़ के गई, बगल में कदली फल लगे हुए थे, केले के फल लेकर के आई, छीलती जा रही है। चिक्कल चिक्कल कन्हैया को दे रही है, केले बाहर फेंक रही, और कन्हैया भी भाव से खा रहे। एक नहीं, दो नहीं, 40-50 केले के चिक्कल खा गए। वहां भगवान है, कुछ होना तो है नहीं भाव में। तब तक विदुर जी दौड़ करके आ गए। अरे देवी, देवी जानती हो आज कन्हैया आने के लिए कह करके गए हैं, अभी आने वाले होंगे। लो ये जरा मैं माखन मिश्री लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, रखो, पता नहीं कब आ जाएं, मैं यहीं गेट पर उनका इंतजार करता हूँ। विदुरानी ने कहा आएंगे, आ जाएंगे। अरे वो तो आ गए हैं, बैठे हुए हैं और भोग लगा रहे हैं। जाकर के विदुर जी ने देखा तो महाराज आश्चर्य का ठिकाना नहीं, केले का छिक्कल खा रहे हैं कन्हैया, और केले बगल में ढेर लगे। हाथ पकड़ लिया जाकर के, अरे कन्हैया ये छिक्कल खा रहे। तब कन्हैया को ध्यान आया, अरे मैं छिक्कल खा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं। विदुरानी को डांट लगाई, अरे विदुरानी तुमने छिक्कल? विदुरानी कहा मुझे पता ही नहीं, मैं तो सुध बुध ही खो गई थी महाराज, मैं क्या बताता। कन्हैया तुमने भी नहीं बताया? कन्हैया ने कहा मैया मैं क्या बताता काकी जी, मुझे भी पता ही नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं लेकिन जो खा रहा था बड़ा स्वादिष्ट, उसको रखा, बोले ये माखन मिश्री लाया हूँ, लड्डू लाए हैं, इसको खाओ। कन्हैया ने खाया, भोग लगाया। लेकिन विदुर काका से कहा काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोले हाँ बताओ लाला क्या चाहिए? बोले काका एक बात बताऊं, जो स्वाद उस छिक्कल में आ रहा था ना, वो स्वाद इस माखन मिश्री में, इस लड्डू में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस छिक्कल में प्रेम छुपा हुआ था और इसमें बनावटी बना हुआ है। जो प्रेम होता है ना, उसमें बेटी नमक रोटी से भी खा लेना तो उसको भी 56 भोग का स्वाद मिलता है। इसलिए प्रेम होना चाहिए। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमात्मा को पाने की सामर्थ्य नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। इसलिए भक्ति जिसके अंदर होती है उसी को ही परमात्मा मिलते हैं। इसलिए प्रेम स्थापित करो। आओ एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा विश्राम। कल 5 से 9 यही और भी आएंगी। ध्रुव चरित्र और कपिलोपाख्यान, देवहूति का चरित्र, सृष्टि का विस्तार वर्णन। यथा समय खींचने का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, समय इतनी जल्दी भागता है कि पता ही नहीं चलता है कब समय पूरा हो जाता है। कथा करते करते अवभाव से एक भजन और उसके बाद आरती और प्रसाद की व्यवस्था। हमारे कार्यकर्ता गण पीछे से बिल्कुल हरी झंडी लिए खड़े। हमारा चिंता मत करना, सब तैयार। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। नाचना है तो नाच भी सकते हो। बच्चे कह रहे थे महाराज मुझे मौका देना।
बच्चे दिख ना रहे हो गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा प्रेम सगाई। जय हो। फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। आप से ताली बजाते हैं। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरपुर यही लायक नाही, सूरपुर यही लायक नाही, कहाँ लग कराऊं बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम दिवस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे हरे राम
परसों से तुम्हारा रसगुल्ले की कथा आ जाएगी। कन्हैया का जन्मोत्सव परसों मनाया जाएगा। कल और भी अनेक अनेक कथाएं हैं। सब खूब समय से आए, खूब आनंद लेंगे। अब आरती होगी, आप लोग आराम आराम से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। फिर आरती और सबको बढ़िया से प्रसाद की व्यवस्था भैया कार्यकर्ता गण 2 लोग लग जाएंगे 2 तरफ से। हाँ, माताओं को पुरुषों को बढ़िया से भाव आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्ति गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी वैसी मुनि मन मोहे प्यारी वैसी मुनि मन मोहे देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं देख छवि बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश नवाऊं श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं चरणों में बलि बलि जाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन में मोहन जीवन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी आरती गाऊं आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव त्वमेव
का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सभी को आरती और प्रसाद भैया कार्यकर्तागण बैठे। मम देव देव पात्र मध्ये स्थितं तोयं रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जदनेन जदन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमान् अद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पन्नागजादिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलस्यामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की।